क्या 2029 के चुनाव से पहले भारत में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट 7 समंदर पार लिखी जा रही है? क्या हमारे देश के ही कुछ जाने माने चेहरे विदेशी खुफिया एजेंसियों के हाथ का खिलौना बन चुके हैं? हाल ही में सुमित मेहता द्वारा किए गए खुलासे ने एक ऐसी पॉलिटिकल सुपारी का पर्दाफाश किया है जिसमें पत्रकारों को मोदी के खिलाफ बोलने के लिए लाखों के ऑफर दिए जा रहे हैं। आज हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट टूलकिट की जिसका सिरा मणिपुर के जंगलों से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक जुड़ा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किस्वर का। एक समय में ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े रक्षक और समर्थक माने जाते थे, लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी के गंभीर आरोप। सुमित मेहता के अनुसार स्वामी ने हाल ही के दिनों में पीएम मोदी पर व्यक्तिगत और तीखे हमले किए हैं। आरोप है कि यह सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन की कोशिश है। सुमित मेहता ने यहां तक दावा कर दिया कि स्वामी 1970 के दशक से ही एक CIA एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उनका मकसद मोदी को डराकर कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कराना है। मधु किस्वर की नाराजगी का सच। मधु किस्वर, जो कभी मोदी की कट्टर समर्थक थी, अब पूरी तरह एंटी मोदी मोड में है। चर्चा है कि वे स्वामी के दावों को हवा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सुमित मेहता के मुताबिक यह नफरत निजी महत्वाकांक्षा से उपजी हो सकती है। जब उन्हें राज्यसभा सीट, JNU की VC की कुर्सी या सांसद का पद नहीं मिला तो उनकी निष्ठा टूलकिट में बदल गई। सुमित मेहता ने खुद को एक फोन कॉल का जिक्र किया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्हें सीधा ऑफर दिया गया, पैसा कमाना चाहते हो, बस मोदी को गाली देनी है। टोकन मनी 1 लाख सिर्फ शुरुआत के लिए, बोनस वीडियो जितना ज्यादा वायरल होगा उतनी ही बड़ी रकम। मकसद यह कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य प्रो मोदी पत्रकारों को खरीदना, ताकि जब वे अचानक पलटी मारे तो आम जनता, खासकर महिला वोटर्स के मन में संदेह पैदा हो जाए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी तो इनके पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच मधु किस्वर के पुराने दावों को लेकर भी विवाद छिड़ा है। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी को US एयरपोर्ट पर ड्रग्स और डॉलर्स के साथ पकड़ा गया था, जिसे बाद में आल्ट न्यूज ने फेक न्यूज करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर समलैंगिक संबंधों के भी अप्रमाणित सुझाव दिए थे। इन पुराने पोस्ट और वर्तमान के हमलों को देखें तो सवाल उठता है कि क्या यह सब किसी बड़ी साजिश की कड़ियां हैं? हर आरोप की गहराई से जांच होना जरूरी है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा मणिपुर से जुड़ा है। हाल ही में वहां एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडाइक पकड़ा गया जो कथित तौर पर उग्रवादियों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। देश तोड़ने की साजिश। सुमित मेहता का दावा है कि विदेशी ताकतें भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्सों को काटकर एक अलग देश कुकी लैंड बनाना चाहती हैं। ड्रग्स और फंडिंग। मणिपुर में 12,000 एकड़ में हो रही अफीम की खेती से सालाना 13,000 करोड़ की फंडिंग आ रही थी। जब मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस ड्रग्स नेक्सस को तबाह किया तो विदेशी ताकतों के हितों पर चोट लगी। अब वे अपने एजेंट मैथ्यू को छुड़ाने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के दोहरे मापदंड पूरी दुनिया देख रही है। वह ईरान में महिला अधिकारों पर शोर मचाता है, लेकिन सऊदी अरब की पाबंदियों पर खामोश रहता है। सुमित मेहता कहते हैं कि जो देश अमेरिका के इशारों पर नहीं नाचते उन्हें निशाना बनाया जाता है। क्योंकि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर किसान आंदोलन और शाहीन बाग तक हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। अंत में सुमित मेहता एक आध्यात्मिक पहलू की बात करते हैं। उनका दावा है कि कर्नाटक के एक महादेव मंदिर में पिछले 12 सालों से मोदी की रक्षा के लिए निरंतर हवन हो रहा है। राजनीतिक साजिशें अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंटरनेशनल टूलकिट भारत की जनता के भरोसे को तोड़ पाएगा? स्वामी और मधु किस्वर जैसे पुराने साथियों का अचानक हमलावर होना क्या वाकई सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विदेशी हाथ? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की सत्ता का फैसला दिल्ली में होगा या वॉशिंगटन में? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।